ये आए हैं हमारे पास आज एप्रो का सबसे पावरफुल इन्वर्टर, जो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आप देखिए, इस सोलर का जो एप्रो इन्वर्टर है 3000 किलोवाट का, ये आज वो इन्वर्टर है। आपको हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका सारा रिव्यू दिखाएंगे कि ये क्या क्या इसके अंदर परफॉर्मेंस है। पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी पैकिंग बनाई है इन्होंने, अमेज़न वाले ने। और दोस्तों ये देखो, ये एप्रो का इन्वर्टर है और फाइनली हमने इसे हमारा इन्वर्टर पैकिंग में से निकाल लिया। फाइनली ये एप्रो का 3000 MPPT इन्वर्टर है। ये अभी हम इसको निकालने वाले हैं। ये चलो निकालो आराम से निकालो, आराम से बेटा, आराम से निकालो। ये हमने अनबॉक्सिंग किया इसे। ये इसकी सारी डिटेल है इसके अंदर बुक में। और ये हमारा MPPT इन्वर्टर। गाइस ये हमारा इसके साथ में एक ये आया वायर, जॉइंट, जो 24 वोल्ट को जॉइंट करने के लिए वायर है। और ये इसकी डिस्प्ले में सारा, अभी हम इसे बैटरी पर कनेक्ट करेंगे और इसका सारा जो रिव्यू है वो आपको दिखाएंगे। ये पीछे से आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सारा। अभी इसे थोड़ा सा पन्नी से अनबॉक्स कर लेते हैं। फाइनली पन्नी में से निकालने के बाद, पूरा बॉक्स में से निकालने के बाद आप इसका लुक देखिए। लुक कितना अच्छा है, लुक कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं इसे। इसमें ब्लैक कलर का है और ये पीछे इसका जो इसका नाम है PV वोल्टेज है, 88 वोल्टेज है इसके। और ये DC वायर है इसकी, फैन वगैरह है ये। और एप्रो का अभी फ़िलहाल हम अभी लगाएंगे, हम थोड़ा टेस्ट करेंगे इसे। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम पूजन करते हैं, कोई हमारी चीज़ घर में चीज़ नहीं आती है। हम ये टेस्टिंग के लिए लेके जा रहे हैं अपने सोलर पैनल पे और बैटरी पे से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है और ये देख सकते हैं 280 एम्पियर 280 एम्पियर के 2 बैटरी लगे हैं। और आपको आज हम इसकी फुल सेटिंग और पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे, क्योंकि कंप्लीट टेस्ट के बाद सब आपको बताएंगे। दोस्तों ये इस समय सोलर से कनेक्टेड है और फ़िलहाल अभी सोलर से 2 एम्पियर चल रहे हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी। और ये सोलर से अभी 7 एम्पियर इसके लोड के साथ चल रहे हैं। टाइम हो रहा है 9:23 और बैटरी के वोल्ट है 5%। अभी घर का लोड चल रहा है, ठीक है। और फ़िलहाल बैटरी फुल है और 3 एम्पियर से ये 7 एम्पियर लोड चल रहा है सोलर से, ना कि बैटरी से ले रहा है। 9:24 हो रहे हैं और आपको मैं इस वीडियो में फुल जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक, कि आपको कट ऑफ पे कितने वोल्ट मिलेंगे, कितने कट होंगे, और आपने मैन कट किया तो उसका क्या एम्पियर होंगे, वो सारा कुछ आपको उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल में यदि हमें सोलर कट करनी है, सबसे पहले फर्स्ट ऑल हमें मान लीजिए सोलर को कट करना है, कि हमें सोलर की लाइट बिल्कुल बंद करनी है, तो इसको हमें 10 सेकंड तक दबाना होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने दबाया, ये कट हो गई है। अब आप देख सकते हैं सोलर से, यानी कि सोलर इससे कट हो गई है। ये आकर देखा, सोलर कट आ गया है, ठीक है। सोलर बिल्कुल कट हो गई है और अभी हम इसको वापस से ऑन कर देते हैं। 10 सेकंड तक इसे वापस से दबाना पड़ेगा आपको। अब इससे वापस सोलर कनेक्ट हो गई है। सोलर से जो एम्पियर फिलहाल आ रहे हैं वो 0 एम्पियर है। अब ये इसमें एक रिले की आवाज़ आई है, यानी कि सोलर इससे कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है।
ये आउटपुट में जो वोल्टेज दे रहा है, फ़िलहाल जो इन्वर्टर से वोल्टेज बन रही है, वो इन्वर्टर से जो वोल्टेज बन रही है वो बन रही है 25 पॉइंट के आसपास। फ़िलहाल 9 बज के कुछ हो रहा है कि वो 14 एम्पियर ये दे रहा है, 7 एम्पियर इससे यानी खपत हो रही है। अब आप किसके कुछ सेटिंग्स बताते हैं दोस्तों। कुछ सेटिंग्स है, जैसे हमने यूपीएस और पावर सेविंग को एक साथ दबाया, यूपीएस पावर सेविंग को एक साथ दबाया और एक साथ दबाने के बाद में मैंने 14 वोल्ट सेट कर रखे हैं दोस्तों। इसको 14 वोल्ट का सेट करने का भी मैं रीज़न बताता क्यों कि मैं 14.2 भी कर सकता था, 14.5 भी कर सकता था, 14.8 तक इसमें कर सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये है कि बैटरी हमारे ज़्यादा सेट करने पे बैटरी में खद्दे लगते हैं, क्योंकि प्रॉपर वोल्ट नहीं हो पाते। तो क्या होता है कि 14 वोल्ट हमेशा स्टैंडिंग रहते हैं, तो जिससे क्या होता है कि बैटरी अपना ज़्यादा खद्दे ना लग के नॉर्मल चलता रहे। और मैं इसे 14.5 पे सेट करता हूँ तो बैटरियों में खद्दे लगते रहेंगे और बैटरी जल्दी ही डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, कम वोल्ट से सेट करने से बैटरी की जो स्टोरेज है वो ज़्यादा बढ़ेगी और वो ज़्यादा जो एसिड है वो ज़्यादा अपना ग्रेविटी में आ जाएगी, ग्रेविटी में आएगा। दूसरी इसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ। दूसरी सेटिंग है इसका लो कट, यानी कि बैटरी से जो बैटरी के जो वोल्ट है, जो बैटरी लो देगा ये 10.5 वोल्ट पे, ठीक है। ये 10.5 वोल्ट पे देगा और लूमिनस 11 साढ़े 11 वोल्ट पे देता है और बाकी जो है वो 11 वोल्ट पे देते हैं। लेकिन इसके जो सेट कर रखा है वो कर रखा है हमने 10.5 पे। और ये है सोलर की कट, यानी कि सोलर की कट, यानी कि सोलर कट का मतलब ये है कि बैटरी जब भी 11.5 वोल्ट से नीचे आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक मैन पे चला जाएगा और वापस से 12.5 वोल्ट के आसपास होने पर वापस से ये अपना सोलर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके एम्पियर 40 एम्पियर सेट कर रखे हैं। हालांकि इसके 50 एम्पियर भी सेट कर सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर सेट करने से क्या होगी, ज़्यादा करंट बैटरी में जाएगा और बैटरी जल्दी ही डैमेज होंगे ज़्यादा एम्पियर ना करके। इसलिए एम्पियर को कम ही सेट करो, वो अच्छा है, ज़्यादा एम्पियर ना लो। और बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है तो बाकी आप एम्पियर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद में इसके मैन की मैंने 10 एम्पियर सेट कर रखे हैं। 10 एम्पियर इसलिए सेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे फ़िलहाल बिजली अच्छी आती है। बिजली अच्छी आने का मतलब ये है कि पूरी रात बिजली आती है। 10 एम्पियर पे सेट करने का कोई रीज़न भी है। एक तो बैटरी धीरे धीरे चार्ज होंगे, 14 वोल्ट पे कट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने 14.5 वोल्ट पर करे और एम्पियर 10 करे तो बैटरी में करंट चलता रहेगा, पूरी रात कट नहीं लगेगा, क्योंकि 10 एम्पियर से 14 साढ़े 14 वोल्ट तक नहीं जाएंगे। तो इसलिए 10 एम्पियर से सही बैटरी चार्ज होंगे और चलते रहेंगे। और आगे दिखा देता हूँ, ये सेव मोड आ गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ मैं इसका पावर सेविंग। अब पावर सेविंग में इस बटन को हम 5 सेकंड दबाएंगे। अब 5 सेकंड ये हमने दबा दिया है। और यहाँ पे एसएल मोड का मतलब ये है कि ये आपका ग्रिड से भी चार्ज करेगा। अभी फ़िलहाल ज़्यादा टाइम हो गया, ग्रिड से भी चार्ज करेगा और ये सोलर से भी चार्ज करेगा। वापस से हम दबाते हैं और फिर से हम एक बार और दबाते हैं, अब 3 पे, यानी कि ये ग्रिड से भी चार्ज करेगा और इससे जो एम्पियर हम सेट कर देंगे, जो एम्पियर हमने सेट कर रखी, जो हमने दिखाए थे 10 एम्पियर, उस पे ये SL3 पे 10 एम्पियर चलाएगा और ग्रिड से अपना प्रॉपर पूरी चार्जिंग करेगा। और फिर हम दबाते हैं SL4 पर, ये प्रॉपर केवल सोलर से ही चार्ज करेगा, ग्रिड से नहीं चार्ज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं करेगा। और वापस एक नंबर पर प्रॉपर फुल चार्जिंग करेगा। जो इसकी चार्जिंग है 12 22 23 एम्पियर के आसपास, इसे मैं 2 पे कर देता हूँ। ये मैंने 2 पे कर दिया है। अब इसकी कुछ सेटिंग और दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। जो हमने ये सेटिंग की है, सेटिंग है। अब हम इसको दबाते हैं कुछ सेकंड के लिए।
मैंने अभी दे नहीं रखी है। और हमें ये देखना है कि ऊपर से हमें कितने वाट आ रही है सब कुछ। हमने इसे सेटिंग को वापस यूपीएस को और पावर सेविंग को एक साथ दबाया। यूपीएस को और पावर सेविंग को एक साथ दबाया। अब यहाँ से हम हाई लो से ये देख सकते हैं बैटरी में 13.9 वोल्ट, यानी कि हमने जो कट लगा रखा है बैटरी फुल है। इसके बाद दोबारा चेक करते हैं। ये बैटरी का हमारा कट है जो हमने इसको लगा रखा है। फाइनल सेटिंग दोस्तों इसकी ये कर रखी है और पूरी तरह से परफॉर्मेंस इसकी बहुत बेहतरीन है। मैंने अपने जीवन में इससे ख़तरनाक इन्वर्टर नहीं देखा और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी एआई टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी मतलब इनकी परफॉर्मेंस है। बाकी सब इन्वर्टर अपने अपनी जगह अच्छे हैं और लेकिन जो मैंने इसको टेस्ट किया, जिस तरह से सारी पूरी टेस्टिंग की है, पूरी टेस्टिंग के साथ में ये इन्वर्टर फ़िलहाल प्रेजेंट में अच्छा है। ये है प्रो MPPT 3200। मैं तो मोस्टली पावर ऑफ ही रखता हूँ, इसकी चार्जिंग की जो स्विच है तो ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि सोलर से ही इतनी वोल्टेज मतलब प्रोवाइड करता है ये काफ़ी। ठीक है, ओके दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना और मैं नई कुछ अलग चीज़ें टेक्नोलॉजी की बनाऊँगा।